जय जय श्री सुखदेव। भगवान से प्रेमा भक्ति का संबंध होना संतों ने सर्वोच्च भक्ति का शिखर माना है। प्रेमा भक्ति का संबंध केवल अपने प्रियतम परमात्मा से ही प्रेम का संबंध है। और प्रेमा भक्ति का स्वरूप क्या है? प्रेमा भक्ति के स्वरूप को संतों ने कहा है कि वह भक्ति जिसमें भक्त को अपने प्रियतम श्री भगवान के सिवा किसी और वस्तु से, किसी और देवता से, किसी राजा से, मतलब अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं, केवल मैं और मेरे भगवान, बस उन्हीं से प्रेम। अब उनके अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं, जानता ही नहीं कि भगवान के अलावा भी कोई और कुछ है, किसी और की सत्ता है, ये वो नहीं जानता है। संतों में एक दृष्टांत प्रचलित है। किसी ने एक बाबा जी से कहा, बाबा आप कौन से भक्त हैं? महाराज बोले, भैया हम अनन्य भक्त हैं। बाबा जी ने उस भक्त से पूछा, आप कौन से भक्त हो? बोले हम अनन्य भक्त हैं। बाबा जी अनन्य भक्त है और सामने जिसने प्रश्न किया वो बोला हम अनन्य भक्त हैं। बाबा समझ नहीं पाए। महात्मा जी बोले, देखो ये अनन्य भक्त तो हमने सुना है, अनन्य भक्त कौन सा होता है? भक्त बोले, देखो आप बताओ कि आप अनन्य भक्त कैसे हो? महात्मा बोले, देखो अनन्य मतलब न अन्य इति अनन्य, जो भगवान के अलावा किसी को नहीं मानता, एक भगवान से संबंध रखता है और किसी देवी देवता को नहीं मानता, वो अनन्य भक्त है। भक्त कहने लगा, महाराज जी आप भगवान के अलावा किसी को मानते नहीं, इतना तो है ना। भगवान के अलावा किसी को मानते नहीं, जानते तो जरूर है, मानते तो नहीं, लेकिन जानते तो हो ना। आपके हृदय में, आपके मन में ये बात तो है ना कि भगवान के अलावा भी कोई देवी देवता है। अरे हम अनन्य भक्त हैं, मतलब हमें यह भी पता नहीं कि भगवान के अलावा भी कोई होते हैं। हम जानते ही नहीं, तुम मानते तो हम जानते ही नहीं, इसलिए हम अनन्य भक्त हैं, हम अनन्य भक्त हैं। तो प्रेमा भक्ति का स्वरूप संतों ने इसी प्रकार का कहा है। सा न कामये माना निरोध रूपत्वाता। सा मानी वह है कौन? प्रेमा भक्ति। वो प्रेमा भक्ति जो है उसमें कामना का अंत होता है और निरोध स्वरूप होती है। अच्छा, निरोध स्वरूप मानी त्यागमयी भक्ति को प्रेम स्वरूपा भक्ति कहते हैं। तो ये त्याग है ना, ऐसा नहीं कि हम गृह त्यागी हैं, घर को छोड़ चुके हैं, बाबा जी हो गए हैं, अथवा तो हमने रुपए पैसे छोड़ दिए हैं, इनको हाथ नहीं लगाते। त्याग वस्तु का नहीं है, सब प्रकार का त्याग जिसमें भक्त भगवान की दी हुई सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य, साष्टी आदि मुक्तियों को भी तुच्छ समझता है, नहीं मानता है। तो जहां मुक्ति आदि की भी इच्छा का अंत हो, उसको त्यागमयी प्रेम स्वरूपा भक्ति कहते हैं। कामना तो होनी ही नहीं चाहिए। भगवान से प्रेमी भक्त कुछ नहीं मांगते हैं, तो निरोध स्वरूपा, इसलिए इसको त्यागमयी भक्ति कहते हैं। और जब ये भक्ति होती है तो फिर क्या होता है? फिर वो समस्त प्रकार के कर्मों का, चाहे वो वैदिक कर्म हो,
चाहे वो लौकिक कर्म हो, सभी प्रकार के कर्मों का छुटकारा अपने आप हो जाता है। मन सदा उसका श्री कृष्ण में आसक्त रहता है। फिर वो चाहे कैसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्थान पर हो, उसका तार, उसका कनेक्शन सदा सर्वदा श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ होता है। कहीं भी रहे, संबंध उसका नेटवर्क जुड़ गया है। और जिनका संबंध नहीं बना है, वो चाहे घर को छोड़ दे, चाहे दुकान मकान को छोड़ दे, धंधा छोड़ दे, जंगल में चले जाए, शहर को छोड़ दे, एकांत में कुटिया बना ले, लेकिन यदि मन का त्याग नहीं बना है, अंदर से त्याग की भावना परिपुष्ट नहीं हुई है, तो भैया चिंतन तो वही रहेगा, चाहे कहीं चले जाओ। एक दृष्टांत आता है, दो मित्र थे, दोनों ने बैठ करके विचार किया कि भैया रोजगार नहीं है, कुछ पैसे जुटाएं, कैसे जुटाएं। तो मित्रों ने विचार विमर्श किया कि चलो हमें से एक गुरु बन जाए, दूसरा चेला बन जाए, और ऐसा स्थान चुने जहां सब लोग जाते हों, सबकी नजर पड़ती हो। उस स्थान पर जो गुरु बनेगा वो आसन लगा करके बैठ जाएगा, आंखें बंद करके समाधि में, और जो चेला बनेगा वो गुरु जी के चरणों में बैठ जाएगा। जो आएगा उससे कहेंगे भैया हमारे गुरु जी के चरण स्पर्श करो, दंडवत करो, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, बड़े पहुंचे हुए सिद्ध गुरु हैं हमारे। तो काम चल जाएगा। महाराज एक मित्र गुरु बन गया, दूसरा चेला बन करके उसके पास में बैठ गया। संयोग से कोई मंत्री, राजा, कोई सेठ साहूकार निकला होगा उधर से, तो उसने देखा कोई बाबा जी आसन लगा करके बैठे हैं, नाम जप कर रहे होंगे। वो घोड़े से उतरा, दो मुद्राएं, दो मोहरें अपनी जेब से निकाल करके उसने महात्मा जी के चरणों पे न्यौछावर कर दी और चढ़ा करके चला गया। ये दोनों मित्रों में तय हो ही चुका था कि जो पैसा, जो भेंट आएगी उसको हम आधा आधा कर लेंगे। अब गुरुजी की आंख खुलने से पहले ही, ध्यान दें, गुरुजी की आंख खुलने से पहले ही जो चेला बन करके बैठा था उसने एक मुद्रा छिपा ली और सोचा कह देंगे एक ही चढ़ा करके गया था, तो एक हम रख लेंगे, तो हमारे पास 1.5 हो जाएगी और गुरुजी को आधी मिल जाएगी। पीछे से गुरु ने आंखें खोली तो देखा सामने एक ही मोहर है। चेले से पूछा क्यों भाई, 2 मोहरें थी, एक कहाँ गई? बोले एक ही चढ़ा करके गया था, एक ही है ना। गुरु कहने लगा नहीं, 2 चढ़ा करके गया था। बोले आपको कैसे पता चला कि 2 चढ़ा करके गया? तो गुरु ने कहा मेरी आंख तो बंद थी, देख तो मैं नहीं पाया, लेकिन मेरे कान खुले थे। जब उसने 2 मोहरें मेरे चरणों के सामने डाली तो वो आपस में बजी थी, आपस में खनकी थी, तो उन दोनों मोहरों का जो खटका है वो मेरे को सुना था। तब मैं समझ गया कि 2 है, 1 होती ना तो 1 बजती नहीं आपस में, 2 थी, बजी थी। तुम सच बताओ। चेला कहने लगा महाराज वास्तव में मान गए आप सिद्ध महात्मा हैं, आपको पता चल गया। अरे आंखें बंद करी, गुरु का ढोंग किया, झूठ मूठ ही सही, थोड़ा बहुत तो भगवान में ध्यान लगा लेते, आंख बंद करके राम राम कृष्ण कृष्ण रट लेते कुछ तो। आंख बंद करने पर भी आपका ध्यान मोहरों की खनक पर था, मोहरों के खटके पर था। तो महाराज ये भजन करने वाले को खटका बाधा पहुंचाता है, और खटका है तब तक भगवान दूर है, खटका नहीं है तो कहीं भी आसन लगाओ ना।
विभीषण जी लंका में रह करके भजन कर रहे हैं, उनको कौन वहां सेवा करने के लिए आता था, कौन उनके सत्संग में शामिल होता था। चलो भाई विभीषण जी उत्सव करो, आनंद करो, कीर्तन करो, हम भी शामिल होते हैं। उस तामसिक वातावरण वाली लंका में रह करके विभीषण जी भजन कर रहे हैं। ब्रज की जो गोप बालाएं, गोपांगनाएं थी, उनके पतियों ने तो कोई सहयोग नहीं किया था, फिर भी रास के दर्शन गोपियों ने ही किए। रास में शामिल गोपियां ही हुई हैं और गोपी प्रेम की ध्वजा भागवत जी में आया है, गोपियां प्रेम की ध्वजा मानी गई हैं। उनके पतियों ने सहयोग थोड़ी किया था। तो ये जो खटका है, बस यही सबसे बड़ी जीवन की बाधा है। ध्यान लगाने पर भी अगर बाहर के खटके को सुनते रहेंगे, भजन नहीं बनेगा। प्रेमा भक्ति जब उदय होती है तो ये बाहर के खटके सब गौण हो जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, केवल हमारा प्रियतम, हमारा प्रियतम। इस त्याग में निरोध स्वरूपा भक्ति को प्रेमा भक्ति कहा